गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछली कालखंड में ये पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हमने देखा प्रभागी संगठन संरचना अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, और आज हम अध्ययन करेंगे पेज नंबर 173 जिसमें 5.21 भूभाग या क्षेत्र आधारित संगठन संरचना। ये भूभाग या क्षेत्र आधारित संगठन संरचना क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि बड़े पैमाने के जो व्यावसायिक उपक्रम होती हैं, उनकी गतिविधियां होती हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से क्या होती है, काफ़ी फैली होती हैं, है ना भाई। और यह संगठन संरचना अपनाई जाती है। कौन सी संगठन संरचना? तो भूभाग या क्षेत्र आधारित संगठन संरचना। मतलब किसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है? तो जिनकी भौगोलिक दृष्टि से व्यापार व्यवसाय जो है बड़े पैमाने पर जो है फैली रहती है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र है जो बहुत फैला रहता है? जैसे कि बैंक है ना। बैंक को हम अपने ऑल इंडिया पर देखते हैं। बीमा कंपनीज होती हैं, वो भी ऑल इंडिया स्तर पर काम करती हैं, है ना। यातायात कंपनी होती है, ये भी वृहद पैमाने पर होता है। वितरण एजेंसियां हैं, बांटने वाले जो एजेंसियां होती हैं वो भी बड़े पैमाने पर फैला होता है ना। ये सब आदि जो द्वारा यह संगठन संरचना उपयुक्त रहती है। ठीक है, इस संगठन संरचना में व्यावसायिक उपक्रम की गतिविधियों का विभाजन संभागों यानी जोन के आधार पर प्रभागों तथा शाखाओं में कर दिया जाता है, जैसे कि निम्न रेखा चित्र में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट को देखिएगा, दिख रहा है। ठीक है, संचालक मंडल हैं और उसके बाद प्रबंध संचालक हैं, जिसमें उत्तरी संभाग अलग दिखाता है, पश्चिमी संभाग अलग दिखाता है, केंद्रीय संभाग अलग दिखाते हैं, पूर्वी संभाग अलग है, दक्षिण संभाग अलग है ना। और उत्तरी संभाग के साथ साथ एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखाएं, यानी काम करने वाली एक कंपनी, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से उनका व्यापार और व्यवसाय का जो संचालन हो रहा है वो चारों दिशाओं में हो रहा है ना। इसलिए भूभाग या क्षेत्र आधारित संगठन संरचना ऐसे व्यवसायिक उपक्रमों के लिए क्या होती है, उपयोगी मानी जाती है। कंपनी एक, लेकिन कार्य करने के जो चहुं दिशाओं से उनका क्या हो रहा है ना, फैलाव है। इस कारण से कई शाखाओं में, कई प्रभागों पर है ना, उपविभाग बनाकर, है ना, संभाग बनाकर इनका क्या किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है। देखिएगा, क्षेत्र आधारित संगठन संरचना के अगर लाभ को हम देखें तो ऐसे स्तर पर ये लाभ कैसे देंगे? तो यह स्थानीय संचालन के लिए लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। स्थानीय प्रबंधक स्थान विशेष की रीति रिवाजों, प्राथमिकताओं, चलन शैली आदि से क्या होती है, पूर्ण परिचित रहते हैं। अतः स्थानीय मांगों को शीघ्रतापूर्वक तथा सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। स्थानीय बाजारों की दशाओं का उन्हें पूरा ज्ञान हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी हम व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं तो ऐसे में वहाँ के ग्राहक, वहाँ की वस्तु स्थिति, वहाँ के वातावरण, वहाँ की फैशन और रुचि का ज्ञान होता है, जिससे बहुत सारे फायदे व्यावसायिक उपक्रम को होते हैं। ठीक है ना। दूसरा है जैसे कि किराया है, भाड़ा है, श्रम लागत से बचत होती है, समय तथा धन की भी बचत होती है। ये लाभ हैं भूभाग संगठन संरचना के। विभिन्न संभागों के माध्यम से क्षेत्र विशेष की गतिविधियों में बेहतर सामंजस्य क्या होती है, स्थापित हो जाता है। इससे नियंत्रण के विस्तार को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होती है, विभिन्न संभागों में व्यवसाय का विस्तार करने में सुविधा होती है। ठीक है, उसके बाद है इससे प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि एक प्रबंधक जो है एक इकाई के संचालन की समुचित गतिविधियों की देखरेख करता है। यानी संभागीय प्रबंधक को संचालन में आवश्यक स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। ये बहुत सारे लाभ हैं, है ना, भूभाग संगठन संरचना के। तो क्षेत्र आधारित जो संगठन संरचना है, भूभाग संगठन संरचना है, तो उसके अगर लाभ को अभी हमने देखा तो उसके दोष भी हैं। दोष कैसे हैं?
जैसे कि क्षेत्रधारी संगठन संरचना के क्या है, भौगोलिक दूरी के कारण संप्रेषण की समस्या बनी रहती है। भौगोलिक दूरी मतलब भाई कंपनी तो एक है लेकिन चारों दिशाओं में व्यापार व्यवसाय फैला है, तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य संप्रेषण की इनमें क्या हो जाती है, दोष पाया जाता है। इसमें सामान्य प्रबंधकीय योग्यता वाले अधिक प्रबंधकों की जरूरत होती है। निश्चित रूप से वृहद पैमाने का व्यवसाय है, तो ऐसी स्थिति में कुशल प्रबंधक और है ना योग्यता वाले अधिक प्रबंधकों की जरूरत होती है। ये भी दोष है क्योंकि अतिरिक्त भार पड़ता है। ठीक है, संभागी प्रबंधकों के बीच संघर्ष की आशंका रहती है। संभागी प्रबंधकों के बीच कैसी संघर्ष की आशंका रहती है भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी सब अलग अलग प्रबंधक होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका व्यवसाय जो है तीव्र गति से बढ़ता रहे, तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से इनमें क्या हो जाती है, खींचतान की संभावना रहती है, संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, फर्म की सभी गतिविधियों का भौगोलिक विशिष्टीकरण आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, और मुख्य कार्यालय से विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण करना और सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। भौतिक सुविधाओं के दोहरेपन से संचालन लागत बढ़ जाती है। संभागीय स्तर पर कर्मचारी प्रशासन, लेखांकन तथा अन्य सेवाओं की बहुतायत रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें बहुत सारे दोष भी पाए जाते हैं लाभ के साथ साथ। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करना। तो ये महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करना है कार्यात्मक संगठन संरचना तथा प्रभागी संगठन संरचना में अंतर। इसको आप बिल्कुल 6 पॉइंट पर याद करिएगा, ये हर साल कहीं न कहीं कोई भी सेट में पूछा जाता है। जैसे कि इसमें दिया है ना भाई, प्रकृति कार्य संगठन संरचना की, तो प्रत्येक प्रमुख कार्य के लिए पृथक विभाग होता है, किसमें कार्यात्मक संगठन में, और प्रभागी संगठन संरचना में प्रत्येक प्रमुख उत्पाद के लिए है ना पृथक प्रभाग होता है। दूसरा देखिए, अगर विशिष्टीकरण का प्रकार, तो इसमें व्यावसायिक विशिष्टीकरण पाया जाता है, और प्रभागी संगठन संरचना में उसमें उत्पादन के अनुसार विशिष्टीकरण पाया जाता है। ठीक है, संगठन की इकाई यानी कार्यात्मक विभाग तथा खंड संगठन की इकाई होती है, इसमें कार्यात्मक संगठन संरचना में, और प्रभागी संगठन संरचना में उत्पाद डिवीज़न तथा उप डिवीज़न संगठन की इकाई होती। सामंजस्य, तो इसमें सामंजस्य कठिन होता है कि इसमें क्रियात्मक संगठन में, और इसमें प्रभागी संगठन संरचना में सामंजस्य सरल होता है ना भाई। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें 6 अंतर को लिखिएगा। उसके बाद आने वाले जो और ये चैप्टर हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन, जिसमें अंगूरी लता संगठन का भी हम अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक परिश्रम करिए, कापी पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत अवगत भी कराएं। और निश्चित रूप से मैं चाह रहा हूँ, जान रहा हूँ आप लोग अधिक मेहनत कर रहे हैं बोर्ड की दृष्टि से, और निसंदेह आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।